हेलो एवरीवन, मैं सिर्फ डॉक्टर संस्कृति और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे घर बैठे आप अपने फैटी लीवर डिजीज को ठीक कर सकते हैं। हम जब भी लीवर से रिगार्डिंग कोई भी बीमारी का नाम सुनते हैं या जब हमें पता चलता है कि अब हमारा लीवर पहले की तरह अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो पेशेंट्स बहुत बार बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव हो जाते हैं या उनको एंग्जाइटी हो जाती है कि क्या पता अब हम ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। हमारे यहाँ स्टार्स में जब भी पेशेंट्स आते हैं तो उनका पहला क्वेश्चन यही होता है कि मैम, क्या हम अपनी कंडीशन रिवर्सिबल कर सकते हैं? क्या हमारा लीवर पहले की तरह अपने फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है? तो आज यही कंसर्न है इस वीडियो में समझाने का कि एक्चुअली में आप घर बैठे होम रेमेडीज की हेल्प से कैसे आप अपने लीवर की फंक्शनिंग को रिवर्सिबल कर सकते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा समझते हैं। हम सभी को पता है वेट लॉस एक बहुत बड़ा कंसर्न है किसी भी बीमारी के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि ओबेसिटी की वजह से हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो उत्पन्न होती रहती हैं और हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं। उसी में से सेम गोज विद फैटी लीवर। फैटी लीवर को अगर आप समझो, फैटी लीवर का क्या मतलब है? फैट इन द लीवर। तो ओबेसिटी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे लीवर की फंक्शनिंग के ऊपर और फैटी लीवर के पेशेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा मेजर कंसर्न है उनका वेट कम करना। अब आप सोच रहे होंगे वेट से हमारे लीवर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें या फिर मैं अगर इसको अच्छे से समझाऊं आपको, तो आप ये समझ लीजिए जब भी हमारे लीवर का फैट बढ़ रहा है, लीवर का फैट कैसे बढ़ रहा है? हमारी बॉडी का फैट बढ़ रहा है। तो आपको अल्टीमेटली अपनी बॉडी से सारा का सारा फैट एक्सेस करना है जितना आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अपनी डाइट से, अपनी एक्सरसाइज से, अपनी डेली एक्टिविटीज से, डेली रूटीन से। आप अपने एग्जैक्ट वेट से अगर 5 to 7% भी अगर कम कर लेते हो, तो जितना भी इन्फ्लेमेशन आपके लीवर पे हो रहा है, जितनी भी स्कैरिंग आपके लीवर पे हो रही है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो रही है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, रेडनेस हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, एटलीस्ट वो सब सप्रेस होना शुरू हो जाते हैं और आपको खुद चेंजेस देखने को मिलेंगे। जब भी आपका वेट कम होता चला जाएगा तो आपके लीवर की फंक्शनिंग थोड़ी सी बढ़ना शुरू हो जाएगी और आपको खुद रिजल्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। आपकी स्वेलिंग कम हो जाएगी। अब लीवर के पेशेंट्स की क्या प्रॉब्लम होती है कि डॉक्टर साहब, हम जब भी हाथ लगाते हैं तो हमें चीज लगती है, हमें पेन होता है। जैसे ही आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा तो ये सारे सिम्टम्स भी कम होना शुरू हो जाएंगे और ये बातें आप खुद नोटिस कर सकते हैं। फिर जब भी आप टच करोगे आपको पेन नहीं होगा। तो ओबेसिटी एक बहुत ही मेजर कंसर्न है लीवर पेशेंट्स के लिए। तो सबसे पहला जो इनिशिएटिव आपको लेना है वो यही है कि आपको अपनी बॉडी से एक्सेस फैट लॉस करना है। जितना भी आपकी बॉडी में फैट है वो आपको लूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भी आप अपने लीवर की फंक्शनिंग को रिवर्सिबल कर सकते हो, जब भी आप अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हो, ताकि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग एक प्रॉपर तरीके से हो सके और आपकी बॉडी हेल्दी रहे। सेकेंड मेजर कंसर्न के बारे में हम बात करें, दैट इज कॉफी। जनरली हमें कहा जाता है कि कॉफ़ी मत पियो, ज़्यादा कॉफ़ी मत पियो, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी या कुछ एक नई बीमारी उत्पन्न हो जाएगी। लेकिन फैटी लीवर के पेशेंट्स में या फिर लीवर डैमेज के पेशेंट्स को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉफ़ी का भी इंटेक आपको नहीं करना है, हार्डली 2 to 3 कप ऑफ कॉफ़ीज। क्योंकि कॉफ़ी में क्या होता है? कॉफ़ी में कैफीन होता है, ये हम सभी को पता है। और कैफीन होने की वजह से उसमें कोई भी एडिशनल फैट नहीं होता, कोई भी शुगर नहीं होती। इसीलिए कॉफ़ी एक एसेंशियल है फैटी लीवर के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि आपको बॉडी से फैट कम करना है और कॉफ़ी में फैट है ही नहीं, साथ साथ कोई भी एडिशनल शुगर भी नहीं है। तो कॉफ़ी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फॉर द लीवर पेशेंट्स। अब हम बात करते हैं अपनी डाइट के बारे में, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी है तो सबसे पहला कंसर्न क्या होता है? डाइट। पेशेंट्स भी यही पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करें, कुछ ऐड करें, कुछ एलिमिनेट करें, या फिर हम अपनी डाइट में क्या ऐसा हेल्दी ले सकते हैं जिसकी वजह से हमारी जो भी फंक्शनिंग है, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है, जो भी बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम आ रही है, वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो डाइट एक इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट है। डाइट की वजह से ही आप अपनी ओबेसिटी को भी कंट्रोल कर सकते हो, डाइट की वजह से ही आप अपने लीवर की फंक्शनिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। जो इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हो रही है, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज अनबैलेंस हो रही है आपकी बॉडी में, वो सब ठीक हो जाएंगी। तो डाइट में आपको कौन सी डाइट पे फोकस करना है? मेडिटेरियन डाइट। अब ये मेडिटेरियन डाइट है कौन सी? ये है प्लांट बेस्ड डाइट और हेल्दी डाइट। मतलब आपकी बॉडी में फैट्स जाएंगे फ्रूट की हेल्प से, वेजिटेबल्स की हेल्प से, लेकिन कौन से फैट्स? हेल्दी फैट्स। अब उन हेल्दी फैट्स में अगर हम कैटेगराइज करें तो फ्रूट्स आप कौन कौन से ले सकते हो? सबसे पहले एप्पल,
बनाना, बेरीज, ये तीनों ऐसे एसेंशियल फ्रूट्स हैं जो कोई भी लीवर पेशेंट्स ले सकते हैं, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फैट नहीं है और जो भी कुछ अमाउंट ऑफ फैट है वो हेल्दी फैट है। तो आप ये सब अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर हम कुछ सीड्स की बात करें या फिर कुछ और फ्रूट्स की बात करें, अब हम बात करते हैं हेल्दी फैट्स के बारे में। हेल्दी फैट्स मतलब जिनमें फैट्स का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है, बहुत हेल्दी है। वो कौन से ऐसे एसेंशियल्स हैं जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है? नंबर 1 इज नट्स, नंबर 2 सीड्स, नंबर 3 एवोकाडोस एंड नंबर 4 ऑलिव्स। ये चारों के चारों हेल्दी फैट्स हैं। ये इनकी कंसंट्रेशन भी बहुत अच्छी है और ये आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। और इसका कहाँ रोल है, इसका बेनिफिट आपको कहाँ दिखेगा? आपके लीवर पे। जो भी आपके लीवर में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी लीवर की फंक्शनिंग, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, डाइजेशन या फिर एक्सचेंज ऑफ जूसेस, कुछ भी जो नहीं हो पा रहा है, वो आपको अपनी बॉडी में हेल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे आफ्टर दीज फ्रूट्स। जो पहले मैंने फ्रूट्स बताए हैं और जो अभी मैंने सीड्स बताए हैं, अगर वो सब आप अपनी डाइट में एटलीस्ट इंक्लूड कर लेते हो तो उससे आपको बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। जो भी आपके सिम्टम्स है, जो भी आपको बार बार ट्रिगर हो रहा है, जो भी आपको परेशानी हो रही है, एटलीस्ट वो सिम्टम्स आपके धीरे धीरे घर बैठे ही ठीक होते चले जाएंगे। अब इन होम रेमेडीज का पर्पस क्या है? इन होम रेमेडीज का पर्पस ये है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। लाइक सपोज कोई भी पेशेंट होते हैं तो उनका पहला कंसर्न यही होता है कि डॉक्टर साहब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते या फिर हम बहुत टाइम से दवाइयाँ भी ले रहे हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप कौन सी बेस्ट मेडिसिन ले सकते हैं। जितने भी लीवर पेशेंट्स हैं, जिनको भी लीवर डिजीज है, लीवर से रिगार्डिंग कोई भी समस्या है, वो कौन सी मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक हमारा लास्ट पॉइंट रहता है, दैट इज एक्टिव एक्सरसाइजेस या फिर एक्टिव डेली रूटीन। हम सभी सुबह उठते हैं, रात को सोते हैं, दिन में जो भी हमें एक्टिविटीज करनी होती है वो हम करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग द डे जितना भी हमारा मैकेनिज्म है, दिन का जितना भी हमारा प्रोटोकॉल है, उसमें जो हम एक चीज मिस करते हैं वो कौन सी चीज है? थिंक अबाउट इट, सोचो। एक्सरसाइजेस या फिर हेल्दी एक्टिव एक्सरसाइजेस। हम सभी अपने काम करते हैं, अपनी जितनी भी दिनचर्या है उसे फॉलो करते हैं, उसके बाद हम रात को सो जाते हैं। कभी भी हम ये ध्यान नहीं देते कि हम अपनी बॉडी को, अपने ऑर्गन्स को, अपने विश्वास को कैसे हेल्दी रख सकते हैं। एक हो गया डाइट, लेकिन उसके साथ साथ एक्सरसाइजेस भी उतनी ही एसेंशियल हैं। तो आपको, आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरे दिन एक्सरसाइजेस करो, आप एक्सरसाइज ही करते रहो, आप हैवी वेटेड एक्सरसाइजेस करो, ऐसा नहीं है। अगर आपको इनिशिएट लेना है, अगर आपको स्टार्ट करना है एटलीस्ट फॉर द लीवर पेशेंट्स, तो आप डेली 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक कर लीजिए। ब्रिस्क वॉक मतलब जो हम तेज तेज चलना शुरू करते हैं। भागना भी नहीं है, जॉगिंग भी नहीं है, रनिंग भी नहीं है, बस आपको अपने स्टेप्स थोड़े फास्ट करने हैं। एटलीस्ट वीक में 5 डेज आपको 30 मिनट्स की ब्रिस्क वॉक करना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। इससे क्या होगा? आपकी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो भी एनहेंस होगी, आपकी ब्रेन की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, आपका हार्ट भी अच्छे से ब्लड पंप करेगा और आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन भी हेल्दी रहेगी, क्योंकि अल्टीमेटली ब्लड ऑल्सो प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अगर आपका कोई भी विसरा, कोई भी ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है तो मतलब आपके शरीर में ऑक्सीजन की भी कमी है और ब्लड की भी कमी है। तो एक्सरसाइज से आप खुद को एक्टिव रख सकते हो, खुद को फिट रख सकते हो और आपको खुद से एक पॉजिटिविटी आएगी कि हाँ मैंने कुछ किया है। कंपैरिजन अगर हम करते हैं, एक पेशेंट है जो सुबह उठते हैं, दिन में ऐसे ही फिर से सो जाते हैं या फिर कुछ एक्टिविटी नहीं परफॉर्म करते, पूरे दिन अपने बेड पे ही रहते हैं। लेकिन ऑन द ऑपोजिट हैंड एक पेशेंट है जो सुबह टाइम से उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइजेस करते हैं, अपनी डाइट पे ध्यान रखते हैं और रात को फिर डिनर करके सो जाते हैं। तो आप खुद सोचो कौन सा पेशेंट जल्दी रिकवरी शो करेगा। आप सभी को ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सिर्फ और सिर्फ आराम करने से आपका लीवर रिवर्सिबल नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट्स की क्वेरी होती है, उनका एक क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर साहब हम अपनी दिक्कत को कब ठीक कर सकते हैं, कितनी जल्दी हमें रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो आपको रिजल्ट्स फॉर श्योर देखने को मिलेंगे, लेकिन कब? जब जितनी भी चीज़ें मैंने अपनी वीडियो में बताई हैं आपको वो सब अपने डेली रूटीन में एडअप कर लेनी है। अब एट द एंड हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें, आप सभी ने बहुत टाइम से मेडिसिन लिए हैं, कुछ तो बहुत सालों से भी मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, बॉडी पे कोई इम्पैक्ट, कोई रिकवरी देखने को नहीं मिल रही है। तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर आयुर्वेदिक मेडिसिन, क्योंकि आयुर्वेदिक मेडिसिन आपकी बॉडी को नेचुरली बूस्ट करेंगी, नेचुरली हील अप करेंगी, कोई साइड इफेक्ट आपको नहीं होंगे। अगर सिर्फ लीवर में दिक्कत है तो सिर्फ लीवर तक ही दिक्कत रहेगी और वो धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी। आपके जितने बाकी ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि कोई भी बॉडी पर साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा।
कोई भी बॉडी में कुछ ऐसे एबनॉर्मल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। गो फॉर श्रेयस, हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे डॉक्टर्स से अपनी जितनी भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, आपने कभी अपने ब्लड टेस्ट कराए हैं, LFT टेस्ट कराए हैं, वो सब आप हमारे डॉक्टर्स के साथ अच्छे से बता सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं एंड आई एम प्रिटी श्योर हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ आपको बेस्ट ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करेंगे एंड रिजल्ट्स आप खुद देख सकते हो, रिकवरी आप खुद देख सकते हो। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप अपनी क्वेरीज मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।